हेलो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में। और अयोध्या आके सरयू नदी का वर्णन ना हो तो अयोध्या की गाथा ही अधूरी रह जाती है, क्योंकि श्री राम के जन्म से वन गमन और वैकुंठ गमन की यह साक्षी रही है। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं सरयू नदी के किनारे। और सरयू नदी की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा बात जान लेते हैं। पुराणों में वर्णित है कि कथा के अनुसार सरयू नदी का जन्म भगवान विष्णु के नेत्रों के अश्रु से हुआ है। प्राचीन काल में शंकासुर नाम के दैत्य वेद वर्मा जी के वेद को चुरा के समुद्र में डाल दिया और स्वयं भी वहीं छिप गया था। इसके कारण से अधर्म का प्रभाव बढ़ गया था और धर्म की बहुत हानि होने लगी थी। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया और उस दैत्य का संहार किया था। फिर से उन्होंने वेदों को ब्रह्मा जी को दे दिया था। इस धर्म की इस जीत पर भगवान विष्णु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में उन आंसुओं को भरकर कैलाश मानसरोवर में सुरक्षित कर दिया था। यही अश्रु जो निकले, वही मानसरोवर से जो निकले थे, वही सरयू नदी का जन्म हुआ था। सरयू नदी की उत्पत्ति मानसरोवर से हुई है। यहाँ आने के बाद सरयू नदी में जरूर स्नान करना चाहिए। सरयू नदी में स्नान करने से हमारी जितनी भी पापें हैं वो सारे पापों का अंत हो जाता है। ये वही सरयू नदी है जिसमें भगवान श्री राम जल समाधि लिए थे, अपनी जीवन लीला का अंत किए थे। ये वही सरयू नदी है जिसके किनारे राजा दशरथ के बाणों से इस श्रवण कुमार को तीर लग गई और दुर्घटनावश श्रवण कुमार का अंत हो गया था। यही सरयू नदी के किनारे, और यही वो सरयू नदी है जहाँ पे श्री राम ने अपना देह लीला का अंत किया था और जल समाधि लिए थे। यही वो सरयू नदी है जिसमें लक्ष्मण जी चले गए थे और के बाद उन्होंने अपनी इस देह लीला का समापन करके शेषनाग बन के अपने भक्तों को दर्शन दिए थे और वैकुंठ चले गए थे। राम जी से पहले लक्ष्मण जी अपना इस देह लीला का समापन किए थे। और यही वो सरयू नदी है जिसमें श्री भगवान श्री राम जल समाधि लिए थे और विष्णु भगवान के रूप में अपने भक्तों को दर्शन दिए थे। ये उसके बाद जब राम जी जल समाधि ले लिए चले गए तो उनके साथ साथ अयोध्या के बहुत सारे लोग जो प्रजा थी वो भी इसी जल में समाहित हो गई। कीड़े मकोड़े बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसमें जल समाधि ले ली। यहाँ पे बहुत सारे घाट भी आपको देखने मिलेंगे। जो लक्ष्मण घाट अलग है, भरत और शत्रुघ्न का घाट अलग है। भरत शत्रुघ्न के घाट पे उनकी जो पत्नियाँ थी वो भी जल समाधि ली थी उस समय। और को लग रहा था जैसे अयोध्या खाली हो गई है, इसलिए शिव जी ने इस सरयू नदी को श्राप दे दिया था। इतनी सरयू नदी श्रापित हो गई, शिव जी ने सरयू नदी को श्राप दिया कि तुम्हारे जल से कभी कोई आचमन नहीं करेगा। तुम भगवान श्री राम के मरने का कारण बने हो, इसलिए तुम्हारे जल से कभी कोई भी आचमन तक नहीं करेगा, न ही तुम्हारा जल कभी कोई पूजा में इस्तेमाल किया जाएगा। ये सरयू नदी जब इतना भयंकर श्राप सुन के रोने लगी
और शिव जी के पैरों पर गिर गए। जब शिव जी से विलाप करके बोलने लगी कि ये तो विधि का विधान था भगवान, इसमें मेरा क्या दोष। बहुत विलाप करने के बाद जब शिव जी को सच में समझ में आया, जब सरयू नदी भगवान शिव के पैरों पे चरणों में गिर के इस तरह से विलाप करने कि ये तो विधि का विधान है, इसमें मेरा क्या दोष है कि श्री भगवान श्री राम मुझ में जल समाधि लिए, तो इसमें मेरी क्या गलती है जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं, मुझे शापित कर दिए। तब जब इस तरह से सरयू नदी विलाप करने लगी, तब भगवान भोलेनाथ ने सरयू नदी को इस तरह से विलाप करते हुए देख के तब उसे श्राप से मुक्त कर दिए। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा कि सरयू नदी तुम में जो स्नान करेगा वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे जल से कभी कोई पूजा नहीं की जाएगी। इसलिए सरयू नदी के जल से कभी कोई पूजा नहीं की जाती है। हाँ, अनजाने में जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग अनजाने में इस किनारे पूजा करते हैं, सरयू नदी की पूजा करते हैं और या फिर सरयू नदी के जल से पूजा करते हैं। लेकिन सरयू नदी के जल से पूजा इसीलिए नहीं की जाती है। और यहाँ पे एक चीज़ और स्पेशल है कि यहाँ पे आप अपने पूर्वजों का पिंडदान भी कर सकते हैं। जो यहाँ पे गाय लाके ये लोग जो पंडित लोग हैं यहाँ पे गाय का बछड़ी आई मीन छोटी गाय जो अभी दूध नहीं देती है, वो उस गाय को लाके रखते हैं और पिंडदान भी करवाते हैं। अगर आपके पूर्वज जिनका पिंडदान नहीं किया गया है तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप पिंडदान कर सकते हैं। इससे अच्छा जगह मुझे नहीं लगता है कि पिंडदान करने के लिए कोई और उपयुक्त तो होगा। ये बहुत अच्छा जगह है। ये वो सरयू नदी के किनारे आप पिंडदान करेंगे जहाँ पे भगवान श्री राम जल समाधि लिए, जहाँ ये वो सरयू नदी है जहाँ पे भगवान श्री राम बचपन खेल के बिताए, नहा के बिताए और इसी में अपने देह लीला का अंत किए। वो जल सरयू नदी का जल है जहाँ पे भगवान श्री राम खेलते कूदते रहते थे। और इसी जब भगवान श्री राम जब रावण का वध करके वापस आ रहे थे तो ये सरयू नदी के किनारे से ही आ रहे थे। तो ये सरयू नदी जो है ना भगवान श्री राम की हर चीज़ की साक्षी रही है। तो अयोध्या आने के बाद तो सरयू नदी का ज़रूर ही वर्णन होता है और सरयू नदी में स्नान करने के बाद ये भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन ज़रूर करें। ये जो मैं यहाँ पे जो मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे हम लोग भी 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किए। भगवान चंद्रहरि जो है यहाँ पे मतलब आप देखेंगे ना बहुत खूबसूरत लगेगा, जितनी खूबसूरत लगेगा उतना ही आपको मनमोहक लगेगा, क्योंकि एक ही जगह पे आप 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर पा रहे हैं। ये अपने आप में ही एक मनमोहक दृश्य है। और हम लोग सोमवार का दिन था, सावन की सोमवार के दिन हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर पाना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है जो हम लोगों ने पूरा किया। तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे कि दूर नहीं है। मतलब जब आप सरयू नदी में स्नान करेंगे, अगर आपको पिंडदान करना है या फिर कुछ इस तरह का करना है, गाय दान करनी है, अपने पूर्वजों को गाय दान करनी है, तो आप यहाँ पे गाय दान भी कर सकते हैं। गाय रखी हुई होती है, गाय के एवज में जितने पैसे देके और वो आप वो दान कर सकते हैं। उससे वहाँ से आप थोड़ी दूर चलेंगे स्नान करने के बाद, तब ये भगवान भोलेनाथ की चंद्रहरि मंदिर है जो यहाँ पे आप आने के बाद दर्शन करेंगे, उसकी पूजा अर्चना करेंगे। उन्हीं के बगल में एक और उन्हीं के उसी प्रांगण में
ये इधर एक फिर से एक छोटा शिवलिंग जो इधर बने हुए हैं, तो आप वहाँ पे पूजा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दो दो बड़े बड़े से नंदीश्वर हैं, जो आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बड़े बड़े नंदीश्वर जो हैं विराजमान हैं गेट पे ही, दरवाजे पे। और उसके अंदर जाते ही आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने मिलेंगे, जहाँ आप सारी चीज़ों का पूजा कर सकते हैं। कभी भी जब 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन एक साथ तो नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा जगह है जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने मिल जाता है। तो जितने भी श्रद्धालुगण अयोध्या आते हैं, वो सबसे पहले अयोध्या आए तो सबसे पहले सरयू नदी में स्नान करना चाहिए। यही वहाँ का रीत है। सरयू नदी में स्नान करने के बाद भगवान भोलेनाथ के चंद्रहरि भोलेनाथ का दर्शन, 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना चाहिए, जो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ अभी। चंद्र हरि नाम है इनका यहाँ पे। और ये राम जी की जो पेरी है वहीं पे है। अगर आप सरयू नदी में नहा लेते हैं, उसके बाद राम की पेरी में भी स्नान जरूर करना चाहिए। जब ये राम जी की पेरी राम जी ने खुद बनाया था। जब राम जी जल समाधि ले लिए थे, श्री राम जल समाधि ले लिए थे, तो कई हजार वर्षों तक ये जो राम जी की जो पेरी है ना, ये सूख गई थी। जब राम जी ही चले गए तो ये राम जी की पेरी ये सूख गई, जल विहीन हो गई थी। तब अभी कुछ सालों पहले फिर इसे सरयू नदी से जल इसमें प्रवाहित किया जा रहा है मोटर के द्वारा। तो लेकिन है तो ये राम जी की पेरी ही है। यहाँ पे आप स्नान करेंगे तो मतलब इतना अच्छा तो लगता है। यहाँ जल भी ज़्यादा नहीं रहता है, डूबने की कोई संभावना नहीं रहती है, पर धार बहुत ज़्यादा है। जैसे सरयू नदी में धार बहुत ज़्यादा धार है। आप देखें जैसे गंगा नदी में स्नान करें तो आप आराम से स्नान कर सकते हैं, वहाँ धार ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन सरयू नदी में बहुत ज़्यादा धार है। आप जब जाएंगे वहाँ पे तो आपको बस मतलब 1-2 फीट की दूरी पे ही आपको स्नान करने के लिए मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी गहरा होने की वजह से पानी का जो करंट है ना कुछ ज़्यादा ही है। तो इस वजह से अंदर जाने के लिए मना करते हैं, नहीं जाना है। और लगा ही है, सिर लगा हुआ है, जिसकी जंजीर मोटी सी, बहुत मोटी सी जंजीर, जिसकी वजह से कोई उधर नहीं जाता है, उधर बंद है। क्योंकि उस पानी गहरा होने के बाद मिट्टी तो आपको मिलेगा यानी बहुत कम ही, मतलब जो काफ़ी लंबे लोग हैं या फिर जो वहाँ पे रेगुलर हैं, वो लोग को भी मैं देखी जो लोग उधर नहीं जा रहे थे। और यही जो मैं दिखा रही हूँ, ये है राम जी की पेरी। यहाँ पे फूलने वाले हैं देखिए, और ये सब वही राम जी की पेरी। बहुत सारे लोग स्नान कर रहे, अच्छा लग रहा। अब स्नान करके ना निकलने का दिल नहीं करेगा वहाँ पे। लेकिन जब आप सरयू नदी में स्नान कर लें, उसके बाद राम की पेरी में स्नान करें, क्योंकि पहले वही स्नान किया जाता है। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, ऐसा वहाँ के पंडित लोग कहते हैं कि पहले सरयू नदी में स्नान करना है, उसके बाद ही राम की पेरी में स्नान करनी है। फिर ये भगवान चंद्रहरि देवता जो 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना है, उस दर्शन करने के बाद आपको यहीं पे नागेश्वर नाथ मंदिर का भी दर्शन करना है। जिनका जो भगवान नागेश्वर नाथ मंदिर जो है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स लगी रहती है। मतलब वो फ़ोन अलाउ नहीं होता है दोस्तों, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी। लेकिन मतलब अच्छा लगता है। आप जाएं, जल 1 सेकेंड भी रहने अंदर में तो देते नहीं हैं। आप बस जो जल है हाथ में आपके, या फिर जो भी फूल माला आप लिए हैं,
उसको बस जल्दी से आप चढ़ा दें, क्योंकि फिर मौका नहीं मिले, फिर मतलब फिर आपको लंबी सी लाइन में लगनी पड़ेगी। फिर इतनी बड़ी लाइन में लगने के बाद तब जाके आप नागेश्वर नाथ मंदिर का दर्शन करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि नागेश्वर नाथ मंदिर का कि जो ये हुआ था, ये बनवाए थे, ये राम जी के सिर भगवान श्री राम के बड़े बेटे कुश ने बनवाया था। जब कुश ये सरयू नदी में स्नान कर रहे थे तो उसी समय उनका जो हाथों का जो हाथ में पहनते हैं ना, या ऊपर में, उसे क्या कहते मुझे ठीक से तो याद नहीं है, पर वो गिर गया था। तो गिर जाने के बाजूबंद है, आई थिंक उसे बाजूबंद कहते हैं। तो वो जो बाजूबंद था वो इसी सरयू नदी में गिर गया था। तो गिर जाने की वजह से वो जब कुछ जब नहा स्नान करने के बाद बाहर निकले तो उनको मिला ही नहीं उनका बाजूबंद। तो फिर वो इधर उधर ढूंढने लगे। जब ढूंढने लगे और यहाँ पे आए तो एक नाग कन्या उन्होंने इनका बाजूबंद भगवान श्री राम के बड़े पुत्र कुश का बाजूबंद ला के दिए। जब बाजूबंद ला के दिए उसी समय यहाँ पे उन्होंने कुश ने नागेश्वर नाथ मंदिर की स्थापना करी। और तो इनका दर्शन आपको ज़रूर ही करना चाहिए। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं हनुमानगढ़ी, और हनुमानगढ़ी में आपको मैं दिखा रही हूँ, यही हनुमान जी हैं। यह हनुमान जी का आप मतलब घर था, और यहीं से हनुमान जी श्री राम से मिलने जाया करते थे। यहाँ पे फ़ोन अलाउ है तो मैं फ़ोन लेके आई थी और मैं शूट भी कर रही हूँ, जो आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे हनुमान जी अपनी माँ के गोद में बैठे विराजमान हैं। जो अच्छी मंदिर तो बहुत सुंदर है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्यूटी वाले ना पुलिस फोर्स लगी होती है हर तरफ से। लेकिन यहाँ पे फिर भी फ़ोन अलाउ था अंदर में, तो फ़ोन लेके जा सकते थे। दूर से फ़ोटो भी क्लिक कर सकते। ये देखिए जो मैं दिखा रही हूँ भी, इसमें पूरा क्लियर दिख रहा है ना। इधर बैठने के लिए बनाया हुआ है, जहाँ पे बैठ के आप वहाँ पे बैठ के आराम से ये कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, राम जी का नाम जाप कर सकते हैं, हनुमान जी का नाम जाप कर सकते हैं। मतलब आपकी मर्जी, आप वहाँ पे भजन कीर्तन कर सकते हैं, मना ही नहीं है। पर हाँ, इसकी जो है ना 76 सीढ़ियाँ हैं, चढ़ने के बाद ही आपको हनुमान जी का दर्शन मिलेगा। ये मंदिर है जो अब ये मैं दिखा रही हूँ, साक्षात दिख रहे हैं। साक्षात बजरंगबली जो है अपने माँ के गोद में विराजमान है, बैठे हुए हैं। हम लोग रुकते तो शाम की आरती भी देख सकते थे, पर हम लोग रुके नहीं। तो दोस्तों, मैं आरती आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन फिर कभी जाऊँगी तो मैं ज़रूर आरती का वीडियो ज़रूर करके आऊँगी, क्योंकि यहाँ मेरा भी मैं दोबारा आने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। आने के यहाँ ये हनुमानगढ़ी जो है ना, ये भगवान बजरंगबली का घर था। यहाँ से जो जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ से जाने के बाद थोड़ी दूर पे ही आपको दशरथ जी का महल मिलेगा। दशरथ जी के महल, जहाँ जिसके अंदर जाने पे आपको राम भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी, भरत, शत्रुघ्न इस महल में विराजमान है, मूर्तियाँ विराजमान है। लेकिन पहले कहा जाता है कि इस महल में इन लोगों का ना चारों भाइयों का बचपन बीता है। इस महल में चारों भाई जब छोटे छोटे थे तो इसी महल में खेला करते थे, और इसी महल में खेल के ये लोग बड़े हुए। तो ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आप जा सकते हैं कनक भवन जाने पे आपको एक चीज अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सीता जी का है। सीता जी का कहने के मतलब, जब राम जी शादी करके सीता जी को लेके आए थे, तो सीता जी जब खाना बनाए थे तो माता कैकेयी ने उनको उपहार में ये कनक भवन दिया था।
तो ये कनक भवन सोने का है नहीं, सोने का जैसा लगता है, पर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। के बाद सीता जी की रसोई देखने, जो कि दिया गया है। हम लोग गए थे लेकिन मैं दर्शन नहीं कर पा रही हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, अभी जो आप देख रहे हैं, यही है दशरथ जी का महल। जो ये तो बाहर से आप देख रहे हैं, अंदर इतना ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत बहुत ज़्यादा वहाँ पे भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता सीता में विराजमान है। और एक बता दूं मैं कि जो किन्नर जो डांस करते हैं, आई मीन नृत्य करते हैं, जो ब्लेसिंग देते हैं, वो प्रथा यहीं से स्टार्ट हुई थी, यहीं से चालू हुई थी। यहाँ से दर्शन करने के बाद आप राम मंदिर का दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। यहीं से रास्ता जाता है, बस आपको जो सामान लगेज लेके गए हैं वहाँ लॉकर में रखना होगा। उसके बाद अयोध्या दर्शन आपको पवित्रता और धार्मिकता से जोड़ेगा। आप इस पवित्र स्थान पर आकर अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अयोध्या राम मंदिर का दर्शन धन्य हो जाएंगे। यहाँ आने के लिए हर हिंदू एक बार ज़रूर आना चाहते हैं। अयोध्या हर तरफ भक्ति और पूजा का माहौल होता है, आपका मन मोह लेगा। अयोध्या एक बार यहाँ ज़रूर आएं। यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख के बहुत खुश हो जाएंगे। और आप जो घूमने फिरने का अगर दिल है, अगर आप भगवान राम से जुड़े हुए हैं तो भी, अगर आपका घूमने फिरने का मन करता है तो भी, अयोध्या एक ऐसा जगह है जहाँ आके आपको आप राम में मग्न हो जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे हर तरफ राम ही राम है। इतना खूबसूरत सिर्फ अयोध्या राम मंदिर जाके ही नहीं लगता है। जब आप अयोध्या आएंगे, सरयू नदी में स्नान करेंगे और वहाँ की सरयू नदी की गाथा जो वहाँ पे पंडित जी गाते हैं वो सुनेंगे, तब भी आपका दिल जो है ना एकदम मोहित हो जाएगा। इतना अच्छा लगता है अयोध्या आके। और मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे लिए ना सही, राम जी के लिए तो ज़रूर ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और एक बार अयोध्या आके देखिए। मेरा ये छोटा सा वीडियो, इसमें सारा कुछ मैं कवर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैं अगले वीडियो में ज़रूर कवर करूँगी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे फ़ोन अलाउ भी नहीं था। फ़ोन लेके मैं नहीं गई थी, जिस वजह से मैं कवर नहीं कर पाई हूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मैं फ़ोन अलग से रखूँगी, जिससे मैं कवर कर पाऊँ, रिकॉर्ड कर पाऊँ, तो मैं आपको ज़रूर दर्शन करवा पाऊँगी और सारी चीज़ों का। और ज़रूर जाएं, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। जय श्री राम।